Hello everyone. Today we are going to start our new chapter which is integer. What do you mean by integer? First of all, we are going to study what is integer. इंटीजर के पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी? सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़े थे। नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और 3 तक, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। देन सेकंड हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव के साइड पे बढ़ता है, नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं माइनस वाले वो नेगेटिव के साइड में जाते हैं। लेकिन जो ज़ीरो होता है वो नीदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है, मतलब ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही तो नेगेटिव इंटीजर में आता है। तो किस में आता है वो? 0 एक नंबर है, जस्ट वी कैन से होल नंबर है। ओके, वो या नॉर्मल टर्म्स में इंटीजर है बट ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही तो नेगेटिव इंटीजर है। सो नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, इस पे अगर हम जाते हैं तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्या क्या पढ़ने वाले हम? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस किसके ऑपरेशंस? ये 4 के चारों हमारे इंटीजर्स के ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पहले नंबर लाइन के बारे में तो सुना ही होगा। सुना है आपने नंबर लाइन के बारे में? नंबर लाइन्स होती क्या हैं? ये जो लाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। सेंटर में हमारे पास 0 है, राइट हैंड साइड में इधर पे 1 2 3 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नेक्स्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, 0 ना ही तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये सब क्या हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। कौन कौन से? -3, -2, -1 एंड 1 2 3 4 ये सब क्या है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम पहले की क्लास में अपने देख चुके हैं। 0 से आगे जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो सब किस में आती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में। और 0 से पीछे जो भी चीज़ें जाएंगी उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। जब भी हम माइनस से प्लस की तरफ बढ़ते हैं, जब भी हम माइनस से प्लस की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी काउंट फॉरवर्ड कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगा? काउंट फॉरवर्ड। और जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो क्या कहलाता है? काउंट बैकवर्ड। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। वो क्या है? प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बट ये होते क्या हैं ये आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 1 लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। मतलब कि जो भी कोई इंटीजर हमें दिया हुआ है उससे एक कम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेडिसेसर कहलाता है। सो ऑन द नंबर लाइन ईच इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू द गिवन इंटीजर इज इट्स प्रेडिसेसर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 27 हमें दिया हुआ है। 27 से जस्ट पहले क्या दिया है? 26। 27 का क्या है? प्रेडिसेसर है। इसी प्रकार से 25 26 का प्रेडिसेसर है। अब 25 को 27 का प्रेडिसेसर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि 1 लेस देन अ गिवन इंटीजर, मतलब जो भी कोई इंटीजर है उससे सिर्फ एक कम होना चाहिए।
ओके, जो भी कोई इंटीजर है उससे सिर्फ क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो 26 का 25 प्रेडिसेसर हो सकता है, बट 27 का 25 प्रेडिसेसर नहीं होगा। क्या होगा 27 का 26, 26 का 25, 25 का 24, मतलब हमें -1 करना है। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हमसे प्रेडिसेसर की बात की जाती है तो उसमें हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया 21, तो 21 का प्रेडिसेसर क्या हो गया, उसमें अगर हम 1 माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया 20। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रेडिसेसर ऑफ 21 इज 20। इसी प्रकार से 50 का 49। अब हम बात करते हैं अपने सक्सेसर की। जिस प्रकार से प्रेडिसेसर में हम -1 कर रहे थे, सक्सेसर में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से प्रेडिसेसर में हमने -1 किया, सक्सेसर में क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो नंबर लाइन में फिर हमें यहाँ मेंशन किया हुआ है सक्सेसर, जैसे 26 का क्या हुआ 27, 27 का क्या हुआ 28, 28 का 29, हम 1 उसमें क्या किए हैं, प्लस करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 31, 31 में हम 1 प्लस किए तो हमें क्या मिल गया 32। तो 32 किसका सक्सेसर होगा, 31 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एकदम सेंटर में हमारे पास क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। ओके, ये है हमारा सेंटर और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0। सेंटर से आगे, 0 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। जब हम काउंट फॉरवर्ड करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि काउंट फॉरवर्ड होता क्या है, तो जैसे ही हम काउंट फॉरवर्ड करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, 0 से बड़े जितने होंगे सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे और 0 से छोटे जितने होंगे सब क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ इंटीजर। इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट को मेंशन करने के लिए हमें साइन दिया होता है। कौन सा साइन, ऐसे डबल लाइन खिंची रहती है, जैसे ये 5 में खिंची है ना, -5 में दोनों तरफ पे लाइन खिंची हुई है, ये है एब्सोल्यूट का साइन। एब्सोल्यूट में हमेशा क्या होता है कि अगर आपको पॉजिटिव दिया हुआ है तो आंसर तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो भी आंसर क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। कैसे होता है अब ये देखेंगे। जैसे पहला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमको क्या मिली, 5 मिली है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5 है। इसी प्रकार से 7 ऑलरेडी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वो ना नेगेटिव होता है ना ही तो पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 हमेशा पॉजिटिव में ही चलता है। अब जैसे दूसरी बात करते हैं हम कि अगर कोई नंबर है हमारे पास a, उसका अगर हमें निकालना है कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, a अगर पॉजिटिव है तब तो उसका पॉजिटिव ही आएगा। a = a इफ़ a इज़ नेगेटिव। अगर जैसे यहाँ पे हमें -5 दिया हुआ था तो -5 का निकाले तो 5 ही आ गया। ठीक है, मतलब किसी भी कंडीशन में हूँ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है कई बार। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि
एक्स वाई जेड कोई भी एक नंबर है जो कि इंटीजर है, उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। सपोज़ एक्स है इंटीजर, इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तब तो आंसर उसका पॉजिटिव ही आएगा, तब तो उसमें कोई चेंजेस हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तब भी उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स सिंपल सी चीज़ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। कुछ भी नंबर दिया हो, पॉजिटिव में है तब तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव में है तब भी आंसर हमें पॉजिटिव ही बनाना है। और ज़ीरो तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका तो ज़ीरो ही आंसर रहता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इस पे ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमें दो नंबर्स के एडिशन करने, दो इंटीजर्स का एडिशन करना है। बहुत सिंपल होता है, इसके लिए हमें सिंपल से दो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल क्या है, इफ़ टू इंटीजर्स आर ऑफ द सेम साइन देन वी सिंपली ऐड द इंटीजर एंड पुट द कॉमन साइन। अगर दो इंटीजर कोई भी हैं वो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3 और 5, तो दोनों को हमने प्लस किया और हमें आंसर मिल गया 8। लेकिन साइन किसका लगा, दोनों में से जो बड़ा होगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखते हैं नेगेटिव की बात। अगर इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं, मतलब 3 एंड 5 इज़ 8, दोनों में कॉमन साइन क्या है, दोनों को हमें किससे ऐड करना है, -3 एंड -5 से। तो एज द सम ऑफ 3 एंड 5 इज़ 8, दोनों का सम तो 8 होता है, मगर यहाँ पे बात आती है साइन की। कैसे साइन की, -3 प्लस -5। तो हम पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हम इसे प्लस तो कर रहे हैं। माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है इसलिए हम इसे प्लस तो कर रहे हैं, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, दोनों में से जो भी बड़ा होगा। ओके, साइन हम किसका लगाएंगे, दोनों में से जो भी कोई बड़ा होगा। तो 3 और 5 को हमने ऐड किया, ऐड करके हमें आंसर क्या मिला, 8, और साइन हम किसका लगाएं, माइनस का। क्यों, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है हमारे पास 5, उसके सामने कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस की साइन लगी हुई है। दूसरा रूल, इफ़ टू इंटीजर आर ऑफ ऑपोजिट साइन देन वी सिंपली फाइंड देयर डिफरेंस एंड प्लेस द साइन ऑफ द इंटीजर दैट इज ग्रेटर बिफोर द डिफरेंस सो ऑब्टेन्ड। क्या मतलब, सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है जो -8 और 5 है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 में से 5 को हमने माइनस किया, आंसर हमारे पास क्या आया, 3 आया। लेकिन दोनों में बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, और 8 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन है ना। 8 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, -3। ओके, ये दो रूल्स हमें याद रखना है, किसके लिए, एडिशन के लिए। अब आती है बात सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम -4। सब्सट्रैक्ट बोला है 7 फ्रॉम -4, मतलब -4 में से हम 7 को माइनस कर रहे हैं, तो बीच में हमने प्लस का साइन लगाया, प्लस माइनस होता है माइनस, और 7 और 4 माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। तो आंसर हमारा क्या आ गया, -11। दोनों नेगेटिव साइन के होंगे तो ऑटोमेटिक प्लस
और माइनस हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा -3। इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर में अच्छे से करेंगे। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर a और b कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस b भी जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। फिर से देखते हैं, a प्लस b अगर कोई इंटीजर है तो उसका आंसर जो a प्लस b होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a प्लस b मतलब 4 + 5 करो या 5 + 4 करो, आंसर हमारा दोनों ही कंडीशन में इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a b c 3 इंटीजर्स हैं, हम अगर एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b को रखते हैं और c को हम बाहर करते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट होगा वही सेम रिज़ल्ट किसके लिए आएगा, जब हम a प्लस b प्लस c करेंगे। क्या करेंगे, पहले हमने a और b को ब्रैकेट में रखा, बाद में हमने b और c को ब्रैकेट में रखा, तो इन दोनों ही कंडीशंस में आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब a में या तो हम 0 को प्लस करें या 0 में a को प्लस करें, आंसर हमारा हमेशा a ही आएगा। तो ये हो गई हमारे 4 प्रॉपर्टीज़। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, 9th 10th क्लास तक पढ़ना पड़ेगा। हर क्लास में एक नए नंबर के साथ हमें यही सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8th में रैशनल नंबर की ही यही सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो इसलिए आप इसको लर्न करिए ध्यान से और फिर इसके बाद आप मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट होती है। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।